Hello students, welcome to my channel. My name is गौरी जोशी. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर से हमारे देश में कोरोना का कहर चल रहा है, जिसके चलते बोर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ाई के मामले में काफ़ी परेशानियां हुई। तो इसे देखते हुए हम लाए हैं बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न व उनके विश्लेषण। और हाँ स्टूडेंट्स, ये सभी प्रश्न आप बोर्ड के अलावा नीट, जेट, AIEEE, PET, KVPY, नेट, JRF जैसी कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज के हमारे जो क्विज है वह रिलेटेड है हैलोजन और हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। तो आइए पहले ब्रीफ में हम जान लेते हैं हैलोजन और हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में। हैलोजन पीरियोडिक टेबल, जिसे हिंदी में आवर्त सारणी कहते हैं, जिसमें ब्लॉक 17 के एलिमेंट्स को हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। हैलाइड से एरिल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजोइक हैलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड आदि सभी हैलोजन डेरिवेटिव्स है, जिनके फॉर्मेशन की प्रक्रिया आपने डिटेल में पढ़ी ही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। और हाँ दोस्तों, ये प्रश्न उन विद्यार्थियों के लिए है जो ये टॉपिक पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसमें एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड आएंगे। विश्लेषण, आवर्त सारणी में अप्स टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ अभिक्रियाशीलता का क्रम भी बढ़ता है। एटॉमिक नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। दिए गए यौगिक का आयुपेसी नाम होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। विश्लेषण, आयुपेसी नियम के अनुसार किसी कंपाउंड में यदि फंक्शनल ग्रुप, क्रियाशील समूह और डबल बॉन्ड दोनों ही उपस्थित हो तो लंबी कार्बन श्रृंखला का निर्धारण करते समय डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, यानी नंबरिंग जो करेंगे वो डबल बॉन्ड से ही करेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से गिनियार अभिकर्मक है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX। विश्लेषण, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड महत्वपूर्ण कार्बधात्विक कंपाउंड होते हैं जिन्हें गिनियार अभिकर्मक, गिनियार रिएजेंट कहते हैं। राइमंड टीमान अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। सेरीसेल्डिहाइड। विश्लेषण, राइमंड टीमान अभिक्रिया में जब फिनॉल की रिएक्शन ट्राइक्लोरोमेथेन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट के रूप में सेरीसेल्डिहाइड प्राप्त होगा और सब प्रोडक्ट के रूप में 3 मॉलिक्यूल पोटेशियम क्लोराइड के यानी KCl और 3 मॉलिक्यूल H2O के प्राप्त होंगे। प्रश्न संख्या 5, अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है। ऑप्शन 4 CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन इज द राइट आंसर। विश्लेषण, आग बुझाने में व्यापारिक नाम पायरीन के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड को उपयोग में लिया जाता है। प्रश्न संख्या 6, 2 डिग्री 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सिन किस प्रकार का हैलाइड है। ऑप्शन 3 विनाइलिक हैलाइड। विश्लेषण, इन विनाइलिक प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबन के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जो कि sp2 संकरित होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, विनाइलिक प्रकार के कंपाउंड्स में जो हैलाइड होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन के पास वाले कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ हमेशा sp2 संकरण होता है। यानी किसी भी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ हमेशा जो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होगा वह हमेशा sp2 प्रकार का होगा।
प्रश्न संख्या 7 SN1 एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, कार्बोकैटायन। विश्लेषण SN1 अभिक्रिया में ध्रुवीय विलायक में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि एल्किल हैलाइड RH का आयनन होकर कार्बोकैटायन आसानी से बन जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा SN1 अभिक्रिया यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमेशा मध्यवर्ती यानी मीडिएटर के रूप में कार्बोकैटायन ही बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में नेट JRF वगैरह छोटी से लेके बड़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो इसे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 निम्न में से न्यूनतम क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, CH3Cl यानी क्लोरोमेथेन। विश्लेषण मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे किसी कंपाउंड का अनुभार बढ़ेगा वैसे वैसे उस कंपाउंड का क्वथनांक भी बढ़ता चला जाएगा। प्रश्न संख्या 9 CX बंध लंबाई का बढ़ता क्रम है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। विश्लेषण शेप ऑफ हैलोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसे जैसे किसी हैलो कंपाउंड का आकार बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उस कंपाउंड की लंबाई भी बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 10 निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक जैम डाई हैलाइड है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। विश्लेषण जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं तो ऐसे डाई हैलाइडों को जैम डाई हैलाइड कहते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे क्विज और उनके सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और उनसे रिलेटेड प्रश्नों के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।